विद्यार्थियों क्लास 10 एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे जो हमारी होगी रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल दिए है, इससे आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो। ये ए वर्टेक्स हो गया इसका, ये आपका बी हो गया और ये सी, यानी ए x1 y1, बी y2 x2 और सी x3 y3 रहेगा विद्यार्थियों। यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, 1/2 लगाएंगे। सबसे पहले ले लिया हमने x1, जिसका x1 ये है, पूरे ऑर्डर पेयर को भूल जाइए, इस पूरे पॉइंट को भूल जाइए। जो आगे वाला y है उसमें से उससे आगे वाला y घटा दीजिए, यानी y2 माइनस का y3। फिर प्लस में x2 लेंगे, x1 के बाद x2 जिसमें है उसको फिर भूल जाइए, तो ये आ रहेगा आपका y3। फिर आपका आता है y1 तो माइनस का y1। फिर हम लेंगे विद्यार्थियों x3 लेंगे तो इस पूरे को भूल जाएंगे, फिर रहेगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। इस पूरे को सोल्व करिए, आपके पास जो भी आंसर आए, चाहे ये नंबर नेगेटिव आए या आए पॉजिटिव, लास्ट में हम विद्यार्थियों पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि कोई चीज का एरिया वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसे लेके इसको सॉल्व करेंगे। और या फिर हमें जब विद्यार्थियों पॉइंट दे देगा ए बी सी पॉइंट आर कोलिनियर, और कोई एक अननोन वैल्यू निकालनी होगी, अननोन का मतलब जैसे और सारी नंबर में दी होगी, ये कोई वेरिएबल दे देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी वेरिएबल दिया एक्स वाई जेड, तो हम क्या करेंगे, कोलिनियर होने का मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो जाएंगे। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल बन नहीं रही है, ट्रायंगल नहीं बन रही है, तो कोलिनियर होगा तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0, और हम अपना निकालेंगे जो भी होगा इक्वल टू 0 लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों। जैसे देखिए इसके पार्ट संख्या, प्रश्न संख्या 1 में 2 पार्ट दिए हैं विद्यार्थियों, ए और बी। मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, एक पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा। जैसे पहला ही पार्ट कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट पार्ट। जैसे हमने मान लिया विद्यार्थियों, लेंथ ए आपका आ गया 2 और 3, बी आ गया आपके पास -1 और 0, और सी आ गया विद्यार्थियों आपके पास 2 और -4। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ एबीसी। सी दिखाई दे रहा है बेटा क्या? यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 आगे लेंगे, x1 का मतलब 2, यानी 2 लिया, फिर इसको भूल जाइए, यहाँ पे y1 0 है और y2 0 है और y3 -4 है। 0 -4 करेंगे, लेकिन माइनस पहले ही तो प्लस हो जाएगा। फिर हम -1 दिया है तो -1 या जो भी नंबर दिया है वो लेते हैं x2, यहाँ पे x2 दिया हुआ है -1, फिर इस पूरे को भूल जाइए, यहाँ पे -4 और माइनस करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, प्लस का x3 आपके पास 2 है विद्यार्थियों, इस पूरे को भूल जाइए, फिर आपके पास रहता है 3 -0। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट होगा जो आप खुद ट्राई करेंगे, 1/2 यहाँ पे रहेगा विद्यार्थियों 4 × 8 आ जाएगा, और यहाँ पे रहेगा -7, सेम साइन ऐड होता है, 3 -4 -7 होगा, -1 से मल्टीप्लाई किया तो विद्यार्थियों +7 हो जाएगा, और यहाँ पे रह गया 3 × 2 ये आ जाएगा विद्यार्थियों 6, और 1/2 ये आ गया 15 और 6 21 × 21 यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या सेकंड पे डिस्कस करते हैं, दूसरा पार्ट इसका खुद करिए। प्रश्न संख्या 2 में भी विद्यार्थियों आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी, या 1 और 2 कह दीजिए, तो उसी में से भी मैं एक पार्ट कराऊंगा आपको। एक पार्ट आप खुद ट्राई लीजिएगा, और उसके अंदर दिया हुआ है जो हमने कोलिनियर से रिलेटेड बात की थी वो। तो इसमें कहता है ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे इस बार हम सेकंड सम कर लेते हैं विद्यार्थियों, फर्स्ट का फर्स्ट किया, सेकंड का सेकंड कर लेते हैं। जैसे लेंथ मान लिया हमने, ए दे दिया 8 और 1, और बी दे दिया विद्यार्थियों के और -4, और सी दे दिया 2 और -5। अब ये कहता है पॉइंट कोलिनियर है, तो हम लिखेंगे
पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। जब विद्यार्थी पॉइंट कोलिनियर होगा तो सीधी सी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0, क्योंकि जब कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब हुआ विद्यार्थियों एक ही लाइन में, यानी तीनों पॉइंट आपको एक ही लाइन में दे दिया, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो ट्रायंगल बनती ही नहीं है और ट्रायंगल नहीं बनेगी तो इसका एरिया क्या रहेगा बेटे 0। तो यहाँ से हमने एरिया 0 लिया और हम अपना एरिया निकालेंगे 1/2 आगे लगाएंगे, इसका 8 आगे आएगा विद्यार्थी, इस पूरे को भूल जाइए। -4 -5 करेंगे तो माइनस का 4 और -5 करेंगे, लेकिन माइनस का पहले दिया हुआ है विद्यार्थियों, ये प्लस हो जाएगा। x2 की जगह आपको k दे दिया, के आगे लेंगे ये पूरा भूल जाएंगे। यहाँ पे जो नंबर दिया है -5 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 लेंगे विद्यार्थी, इस पूरे को भूल जाएंगे आप, यानी जिसका x ले रहे हैं उस पूरे को भूल जाएंगे। यहाँ फिर रहेगा 1 -4 करेंगे, लेकिन -4 पहले ये तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब विद्यार्थियों ये 1/2 है, पहले इसी को ही ले जाते हैं, इधर जाके 2/1 हो जाएगा, और यानी 0 इंटू कोई भी नंबर 0 होगा, अगले स्टेप में ही हो गया 0। यहाँ देखिए 1 रहेगा प्लस का और 8 के साथ मल्टीप्लाई तो ये 8 ही आ जाएगा। यहाँ पे रहेगा विद्यार्थियों माइनस का 6 और के साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस का 6 के आ जाएगा, और यहाँ रहेगा विद्यार्थियों 5 गुणा में 2 ये आ जाएगा 10। अगले स्टेप में 10 और 8 18, माइनस का 6 के प्लस का 18 इक्वल टू 0 रहेगा, तो यहाँ से माइनस का 6 के इक्वल टू माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और के इक्वल टू आ जाएगा विद्यार्थियों 18/6, यानी के इक्वल टू रहेगा 3। ऐसे हमें ये आंसर निकालना होता है विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पे सिर्फ विद्यार्थियों आपको आइडिया दे रहे हैं, जो ट्राई आप खुद करेंगे, और यदि नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप व्हाट्सएप पे कमेंट जरूर दीजिएगा भी सर हमारा ये सम हुआ या नहीं हुआ। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 3 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स ए, यानी एक ट्रायंगल दी हुई है, जैसे हम मान लेते हैं ए बी और सी, इसका वर्टेक्स दे दिया विद्यार्थी 0 और माइनस का 1, इसका दे दिया 2 और 1 बी का, और सी दे दिया 0 और 3। अब ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, यानी जो ये साइड है ना इनका मिड पॉइंट, जैसे ये हमने मान लिया डी, इसका मिड पॉइंट मान लिया ई और इसका मिड पॉइंट मान लिया एफ। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जो आपको ये शेडी दिया लाइनिंग करके दिखा रहे हैं, ट्रायंगल डीईएफ का एरिया निकालना है। अब हमें कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए विद्यार्थियों इसका वर्टेक्स चाहिए, और वर्टेक्स इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। मिड पॉइंट निकालना इससे पहले एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं। और उसके बाद कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, यानी जो हमारी ट्रायंगल आई है ना डीईएफ, इसके एरिया का रेशियो एबीसी के एरिया के रेशियो से कंपैरिजन करना है, या इसके रेशियो और एबीसी का रेशियो निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें राइट करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम डीईएफ निकालते हैं विद्यार्थियों। पहले लिखेंगे पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी whose coordinate are कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं विद्यार्थी, यही निकाल देते हैं डी की कोऑर्डिनेट। एक्स में एक्स वाला जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 2, 0 + 2/2, और y में y वाला -1 और +1,
जोड़ेंगे बाई 2 कर देंगे। तो ये आ गया विद्यार्थियों 2/2 यानी 1 आ जाएगा, और ये आपका आ गया 0/2 0 ही रहेगा, तो डी तो ये आ जाता है। इसी तरह से पॉइंट डी के बाद है ई, इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी हुज कोऑर्डिनेट आर। उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ देखिए ई का कोऑर्डिनेट निकालें 2 प्लस का 0, 2 प्लस का 0/2 और 1 प्लस का 3/2, 1 प्लस का 3/2, तो यहाँ रहेगा 2/2 यानी 1। अब कहीं कहेंगे 2/2 क्यों बोले हैं सर, बेटे 2 + 0 2 होता है, इसलिए 2/2 बोले। 1 + 3 4 रहेगा, 4/2 2 आ जाएगा। इसी तरह से हमने लिखा पॉइंट एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी हुज कोऑर्डिनेट आर। तो आपके कोऑर्डिनेट देखिए 0 प्लस का 0/2 और -1 + 3/2, -1 + 3/2, तो ये तो रहेगा विद्यार्थी यहाँ से 0 ही, और ये आ जाएगा 2/1, 2/2 यानी 1। अब आपके पास विद्यार्थियों डी भी आ गया, डी आ गया 1 और 0, इसके बाद आपका ई भी आ गया, ई आता है 1 और 2, और अब अभी हमने निकाला 0 और 1। इस ट्रायंगल डीईएफ का एरिया निकाल लीजिए, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ के लिए 1/2, ये x1 आगे लिया, इस पूरे को बोल जाइए y2 - y3 यानी 2 - 1 प्लस में x2 आगे लिया, x2 रहेगा विद्यार्थियों 1, फिर हम y3 माइनस का y1, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का x3 0 रहेगा, और फिर रहेगा आपका y1 माइनस y2 0 माइनस का 2। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्या आता है आपका 1/2, यहाँ से रहेगा 1 इंटू में 1 ही रहेगा, फिर यहाँ से फिर 1 रहेगा, और 0 इंटू कोई नंबर 0 ही हो जाता है। तो ये आ गया विद्यार्थियों 1/2 इंटू ये 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाता है आपका 1 यूनिट। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 0 और -1, बी आ गया विद्यार्थियों 2 और 1, और सी आ जाता है आपके पास 0 और 3। तो इसी तरह से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कंप्लीट ही कर देते हैं विद्यार्थियों। तो 0 हमने आगे लिया, इस पूरे को भूल जाइए, 1 माइनस का 3 प्लस का 2 आगे लिया हमने, दिया जाएगा विद्यार्थियों 3 - 1 करेंगे, लेकिन ये +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, और प्लस में 0 इंटू में क्या रहेगा आपका -1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए विद्यार्थी 0 इंटू में कोई भी नंबर 0 ये हो जाएगा और 0 ही आ जाएगा, यानी रिजल्ट हमारा सिर्फ ये देगा। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए 3 और 1 4, 4 2 जो है 8 आ जाएगा, 8 को इसे मल्टीप्लाई किया 4, यानी ये 4 स्क्वायर यूनिट आ जाता है। लिखना चाहे तो लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ का एरिया है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है विद्यार्थी। मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कुछ भी ना दिया हो तो यूनिट ले लेते हैं। इसके बाद रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो में क्या दिया था विद्यार्थियों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ डीईएफ सॉरी, और रेशियो एरिया ऑफ एबीसी। तो एरिया ऑफ डीईएफ हमने 1 यूनिट निकाला है, तो ये 1 आ जाएगा, और ये हमने 4 निकाला है, तो विद्यार्थी 4 आ जाएगा। 1:4 इसका आंसर होगा। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद।